हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुशाला बाय आशीष। क्लास 10th के लिए आज की वीडियो है। क्लास 10th में एक्सरसाइज 1.3 तक का आपका कंप्लीट हो गया था। नाउ वी विल डू क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 1। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, state whether the following rational number will have terminating decimal expansion, a non-terminating repeating decimal expansion। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो रैशनल नंबर्स आपको दिए हैं उसमें आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि डेसिमल एक्सपेंशन आपको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ टर्मिनेटिंग है। मैंने एक क्वेश्चन में भी आपको समझाया था जिसमें टू की पावर n, यानी कि 2 की पावर कुछ भी हो वो डिवीज़न में हो, 5 की पावर n डिवीज़न में हो, या फिर 2 × 5 की पावर डिवीज़न में हो। अगर नहीं है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, अगर वो है तो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन 1। ठीक है, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पॉइंट है 13/3125। ठीक है, 13/3125। आप देखो जो नीचे वाला डिनोमिनेटर आपको 5 लास्ट में दिख रहा है। एक तो इसका हम पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये 2 और 5 के डिविजिबल है कि नहीं है। करेंगे 3125, लास्ट में 5 है, 5 से ही करते हैं। 5 6 = 30 एंड 31, 5 2 = 10 एंड 2 12, 5 5 = 25। ठीक है, 5 1 = 5 एंड 1 6, 5 2 = 10 और 5 5 = 25, 5 2 = 10 एंड 5 5 = 25, 5 5 = 25 एंड देन अगेन 5 5 = 5 1 = 5। ठीक है, इससे हमें पता चला 5 की कितनी पावर है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 13 की पावर क्या आ गई, 13 डिवाइड में 5 की पावर कितनी, 5 की पावर 5 के इक्वल है। और जब आपको पता है कि कोई भी चीज़ डिवाइड कर रही है 2 की पावर से, 5 की पावर से, या फिर 2 × 5 की पावर, ठीक है, तो वो क्या किसके इक्वल होगा, वो मीन्स टर्मिनेटिंग होगा। वो पूरा टर्मिनेट हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा पूरा फुल। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, ये क्या है आपका, टर्मिनेटिंग। क्या है, टर्मिनेटिंग। ओके, क्लियर है। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। मैं इसको रफ कर देता हूँ। इसका सेकंड वाला पार्ट है 17/8। सेकंड है 17/8। सेम वे हम इसका भी क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 8 का। और 8 तो सिंपली पता चल रहा है, 17 की 8 किसका होता है, 2 की पावर, 2 2 = 4, 2 × 8, यानी कि 2 की पावर 3 का। तो इसका मतलब ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग। इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था कि हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड ना करके हमें सिंपली बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करके नहीं दिखाना है। ठीक है, हमें शॉर्टली ही बताना है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से नहीं बताना है, इसलिए मैं ऐसे करा रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करना है तो आपको करना पड़ता। ठीक है, अब जैसे आप ये देखो, नेक्स्ट इसका दिया हुआ है 64, थर्ड वाला 64
अपॉन 455। इसमें 455 का हम एक बार फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही करेंगे। 455 है, इसको पहले 5 से ही कर लेते हैं। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, ठीक है। और 7 से कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ठीक है। फिर 13 तो सिर्फ अपनी टेबल में आता है, तो 13 1 जा 13। तो ये क्या आया, इसमें 5 तो डिविजिबल है, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 एंड 13 की पावर 1। तो इसको हम लिखेंगे 64 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। इसमें 5 आ रहा है, लेकिन 5 के अलावा और नंबर भी आ रहे हैं, 7 और 13 भी आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या बोलेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मतलब ये टर्मिनेट नहीं होंगे पूरा, और क्या होगा, वही सीरीज़ बार बार रिपीट होगी। ध्यान रखना, जब 2 की पावर m 2 की पावर m 5 की पावर n या 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर n के अलावा अगर कोई और नंबर भी आता है डिवाइड में, तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ओके, क्लियर है, ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। मैं करा देता हूँ फटाफट, और भी पॉइंट्स कराते हैं इसके, इस क्वेश्चन के। इसका पॉइंट 4 देख लेते हैं। 4 क्या है, 15 अपॉन में 600, ये आपका है 4th वाला, ठीक है। 15 अपॉन में 1600, सॉरी इट्स 1600, ठीक है। 1600 है, तो इसको हम चेक करते हैं। इसका ज़रा आप फैक्टराइजेशन करोगे 1600 का, तो क्या आएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 5 जा 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। क्या आएगा, 15 अपॉन में 2 की पावर कितनी, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2। आपको क्या पता चल रहा है कि ये 2 की पावर में भी है, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n, ठीक है। दोनों की पावर है मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा, ये होगा आपका टर्मिनेटिंग। क्या होगा, टर्मिनेटिंग। हम इसको सिंपली लिख सकते हैं कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको लिखना है टर्मिनेटिंग। आई होप क्लियर हो रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ऐसा है नहीं जो समझ में ना आए, ठीक है। अब देखो 5th वाला पार्ट, इसमें 5th वाला पार्ट आपको दिया है 29 अपॉन में 343, 29 अपॉन में 343, ठीक है। मैं ये वाला रफ कर देता हूँ और देखते हैं 343, देखते हैं क्या क्या फैक्टर हैं इसके। 343, इसको देखोगे ये आपका जाएगा 7 से, ठीक है। 7 4 जा 28, 28 29 36 63, 7 9 जा 63, फिर 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7। इससे क्या पता चल रहा है, ये तो 7 का क्यूब है, और 7 का क्यूब है तो हम इधर लिख देते हैं 29 अपॉन में 7 का क्यूब। बट दिस मीन
कि 7 का क्यूब है और नीचे ना हमारी 2 की पावर है ना 5 की पावर है ओनली, या 2 × 5 की पावर भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या होगा, इस डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे, इस डेसिमल एक्सपेंशन को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, इसका 6th वाला पॉइंट देखते हैं, 5th पॉइंट था ये हमारा। कौन सा पॉइंट था, 5th पॉइंट था। ओके, नाउ 6th पॉइंट देखते हैं इसका। 6 पॉइंट है आपका 23 अपॉन में 2 की पावर 2, 1 सेकेंड, 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2, 23 अपॉन में 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। इसमें तो सिंपली शो हो रहा है कि 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2 दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। जब आपको कुछ नहीं दिया हो, डॉट लगा है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और हमें तो ये सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्टली देख करके बता सकते हैं ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। ठीक है, इससे नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे पास क्या है, 7th वाला पॉइंट। 7th वाला पॉइंट क्या है, 7th वाला पॉइंट है 129 अपॉन में 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। देखो मैंने क्या बताया था, जब 2 की पावर और 5 की पावर मल्टीप्लाई हो रही है बट कोई अदर नंबर भी है, तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और क्या होगा, रिपीटिंग होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, क्लियर है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ठीक है, इसमें सिर्फ आपका एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर होना है कि अगर 2 की पावर, ओनली 2 की पावर नीचे डिनोमिनेटर में, या ओनली 5 की पावर है, और या फिर 2 × 5 की पावर है, तो वो क्या होंगे, वो होंगे आपके टर्मिनेटिंग। अदरवाइज अगर और कोई नंबर भी साथ में आ रहा है तो भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, या अदर नंबर से ही हो रहे हों तो भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, आपका 7th पॉइंट मैंने करा दिया। लेट्स सी पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 है आपका 6 अपॉन में 15, 6 अपॉन में 15। ज़रा इसका करके देखते हैं फैक्टराइजेशन, तो क्या होगा, 3 5 जा 15 एंड 5 की 5 1 जा 5। इसको क्या बोलेंगे, 6 अपॉन में 3 × 5। अब आप नीचे देखिए, इसके डिनोमिनेटर में 5 की पावर है, 5 से तो डिवाइड हो रहा है, बट 3 की पावर भी है, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि नीचे क्या है, 2 की पावर नहीं है। बट आप एक चीज़ देखिए, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 है ऊपर, और ये तो डिविजिबल है 3 से। ठीक है, ये तो हमने अलग अलग कर लिया, बट अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × में 3 अपॉन में 3 × में 5, जिससे क्या होगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा, 2 अपॉन में 5। और यहाँ पे तो 5 ही ओनली डिविजिबल में है, डिनोमिनेटर में है, तो इसको क्या बोलेंगे,
इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, क्लियर है? इसके बाद 9th वाला पॉइंट देखते हैं। 9th वाला पॉइंट है आपका 35 अपॉन में 50। 35 अपॉन में 50। नेक्स्ट है आपका 9th पॉइंट, जिसमें क्या दिया हुआ है? 35 अपॉन में 50। इसको भी सेम उसी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह दिया हुआ है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी अगर हम करेंगे तो ये देखो 5 7 जो 35 होता है, और नीचे इसको अगर हम करेंगे 5 मल्टीप्लाई 10 होगा, 5 10 जो 50 होता है, और 10 को हम फैक्टराइज करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई में 5 होता है। तो इसको क्या करेंगे 5 अपॉन मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2। इसमें 5 की पावर 1, 5 की पावर से 1 5 चला गया, ठीक है। क्या बचा? 7 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई में 2, ठीक है। और तब भी अगर हम नहीं करते तो यहाँ 5 और 2 तो था ही, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं थी। हम यहाँ पे भी बता सकते थे कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो इसे भी क्या लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके बाद ये 9th पार्ट था इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट बचा है, जो है आपका 10th पार्ट 77 अपॉन में 210। क्या है? 77 अपॉन में 210, ठीक है। 77 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। और 210 को क्या लिख सकते हैं, 210 को लिख सकते हैं 7, देखो इसमें अलग हो रहा है ना, ऊपर भी आ रहा है, तो 7 मल्टीप्लाई में 3 21 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 10, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या आपका 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 5। इसमें 2 और 5 तो है, बट साथ में 3 भी है। तो जब कोई और नंबर रहेगा 2 और 5 के मल्टीपल के अलावा, तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। 1.4 का आपका सिर्फ अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल हैं और इन्हीं क्वेश्चन के बेस पे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा आगे के दोनों क्वेश्चन, एंड विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था, 10 पार्ट्स थे इसके, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू फिनिश एक्सरसाइज 1.4 एंड इसके साथ आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली मेरे को आपसे यही कहना है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं जिससे वो भी इसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। We'll meet in next video and thanks for watching.